अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो? नहीं, अपने आप को असहाय महसूस नहीं करना। क्या तुम्हें लग रहा है कि चारों तरफ से तुम्हारे सभी दरवाजे बंद हो गए हैं? तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई सूर्य की किरण नज़र नहीं आ रही। तुम्हें अपने आप को एक कोने में बंद कर लिया है। अपने आप को तुमने जकड़ लिया है चिंताओं से। तुम क्यों व्यर्थ की चिंताओं में चिंतित रहते हो? चिंता हमेशा चिता के समान होती है, जो तुम्हें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। इन व्यर्थ की चिंताओं, अवसाद को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी शरण में आके देखो। तुम 1 कदम, मैं 10 कदम चलकर तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा। तुम्हारे सभी कार्य मैं स्वयं करूँगा। तुम्हें बस एक बार श्रद्धा और सबूरी रखना है मेरे भक्त। मेरे भक्तों को मैं कहना चाहूँगा कि जब भी अपने आप को असहाय महसूस करो, जब भी अपने आप को चारों तरफ से बंद महसूस करो, तुम मेरी शरण में निस्वार्थ भाव से शरणागत हो सकते हो। अपने आप को पूर्ण समर्पित करके देखो। एक बार अपने ही जीवन की सारी चिंताएं मिट जाएगी। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मैं खड़ा हूँ तो तुम्हारे सभी रास्ते, सभी दरवाजे खुले ही मिलेंगे तुम्हें। तुम जो चाहोगे वो पा सकोगे, पर तुम्हें श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ेगी। तुम्हारे सभी कार्य मैं स्वयं ही करूँगा। मेरे भक्त हमेशा कर्मशील होते हैं। कर्म में विश्वास करो, दया रखो, प्रेम रखो। ईर्ष्या, द्वेष, सभी प्रकार के अवगुण तुम मुझे समर्पित कर दो और फिर देखो तुम्हारे सभी अवगुण किस प्रकार जल जाते हैं। अपने मन के अवगुणों को जब तक तुम जलाओ उनकी नहीं, मुझे समर्पित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कार्य सफल कैसे हो सकता है? तुम जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हो? तुम्हें जीवन में आगे तभी बढ़ पाओगे जब तुम्हारा मन साफ और स्वच्छ होगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई बुरी लत ना होगी। दूसरों के प्रति ईर्ष्या एक बहुत बड़ा द्वेष रखना बहुत बड़ा अवगुण है। इस अवगुण को दूर करना है तुम्हें। मेरे द्वार हमेशा खुले रहते हैं, परंतु उन भक्तों के लिए जो पवित्र मन से आते हैं मेरे दरबार में। मेरे भक्त हमेशा अच्छाई में विश्वास करते हैं, दूसरों की भलाई में, जीवों पर दया करते हैं। किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने आप को ऊंचा नहीं ले जाना। घमंड तो मेरा भक्त को छू भी नहीं सकता। मेरा भक्त हमेशा सदैव प्रसन्न रहता है। मेरे भक्त के घर में कभी अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं होगा। जो भी भक्त मुझे यदि एक नमस्कार भी करता है तो मुझे उसकी भक्ति पसंद है। मैं अपने भक्त से सिर्फ एक नमस्कार ही मांग सकता हूँ। मुझे कोई कांचन या फिर कीमती तोहफों की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो मेरे भक्तों के भाव है जो मुझे अर्पित करते हैं। लेकिन यदि तुम मुझे सिर्फ अपना नमस्कार और माथा टेक देते हो मेरे आगे, तो मुझे स्वीकार होगा। तुम्हारी चिंताओं को मैं हर ही लूँगा और हर भी रहा हूँ। बस एक बार मुझ पर पूर्ण विश्वास करके देखो। सदैव के लिए तुम मेरे होके देखो। व्यर्थ की चिंताओं से बाहर निकलो। अपने आप को कर्मशील बनाओ। घमंड की कभी हवा मत लगने देना और अपने आप को गिरने भी मत देना। ऊंचाइयाँ छूहो लेकिन ज़मीन पे पाँव रखो। अपनी इन्हीं अच्छाइयों से तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें सफलता हर कदम पर मिलेगी। याद रहे, जो भी तुमसे बड़ा है उनका हमेशा आदर करना और जो भी तुमसे छोटे हैं उनको सदैव प्यार देना। यही मेरे भक्त की विशेषता है। किसी भूखे को भोजन कराकर
उसकी आत्मा को तृप्त करना ही मुझे, मेरी आत्मा को तृप्त करना है। मुझे चाहे तुम महंगे प्रसाद मत चढ़ाना, परंतु किसी भूखे और ज़रूरतमंद को एक टाइम की रोटी खिला के तृप्त कर देना, तो मैं तुम्हें अपना भक्त मान लूँगा। मैं तृप्त हो जाऊँगा, मुझे डकारें आने लग जाएगी। इसलिए मेरे भक्त हमेशा निराले होते हैं। उन्हें किसी कर्म कांड ढोंग की नहीं, उन सबका मालिक तो एक है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मेरे भक्त हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय से है। मुझे अपने भक्तों से बहुत प्रेम है। मैं अपने भक्तों के कष्ट हर लेता हूँ। मेरे भक्तों के कार्य मैं स्वयं करता हूँ। 7 समंदर पार भी मेरा भक्त अगर परेशान है तो मैं उसके लिए दौड़ा चला जाता हूँ। मेरे भक्त एक बार मेरी शरण में आ